Hello, Permit family. So here I am, Nara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो मैथ्स और स्टैटिस्टिक का क्या आपका सिलेबस होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा शेयर एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वो भी हमने देखा है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शेयर एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि शेयर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शेयर्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, एंड देन उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो टाइप देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे। पहला हमने देखा था कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, एंड देन स्प्लिटिंग शेयर्स, स्प्लिटिंग शेयर्स क्या होते हैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। सो बोनस शेयर क्या होते हैं, जब कंपनी को बहुत ज्यादा हाई रिजर्व हो जाता है तो वो क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। ठीक है, सो वो हम देखने वाले। स्प्लिटिंग शेयर होता है कि जब किसी एक शेयर की वैल्यू जो है वो अगर मान लो 100 रुपीज होती है, देन उसको स्प्लिट कर देना। स्प्लिट का मतलब उसको डिवाइड कर देना, बांट देना दो में या तीन पार्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से 50-50। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर देना, वो स्प्लिटिंग शेयर्स क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो शेयर और म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर प्रशांत इन्वेस्टेड 75,375 टू परचेज equity shares of company at a market price of 250 rupees through a brokerage firm चार्जिंग 0.5% ब्रोकरेज। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक पर्सन है मिस्टर प्रशांत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्विटी शेयर परचेज की है 75,375 पे। कोई भी एक कंपनी है, उसका मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो कितना है, 250 रुपीज है, 250 रुपीज उसका मार्केट प्राइस है शेयर का। एंड उन्होंने जो परचेज किए हैं वो कहाँ से परचेज किए हैं, थ्रू ब्रोकरेज फर्म, कि उसका जो ब्रोकरेज होती है वो उनको चार्ज करनी पड़ेगी। वो कितनी चार्ज करनी पड़ेगी, 0.5% ब्रोकरेज उनको चार्ज पे करना है। ठीक है, the face value of share is 10 rupees. How many shares did Mr. प्रशांत purchase? अब यहाँ पर बोला है कि अगर शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है तो उन्होंने कितने शेयर परचेज किए होंगे। सो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि मिस्टर प्रशांत ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है एंड जितना रुपीज शेयर का है, तो उन्होंने जो शेयर्स है वो कितने खरीदे होंगे। ठीक है, कि कितने शेयर मिस्टर प्रशांत ने परचेज किए हैं। सो देखो यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा है इन्वेस्टेड, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक, मार्केट प्राइस दे रखा है एंड ब्रोकरेज गिवन है और शेयर का प्राइस फेस वैल्यू गिवन है कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर निकाल लेंगे कि एक शेयर पे जो है उन्हें कितनी ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज पर शेयर, पर शेयर एक शेयर पे उनको कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या है, 250 है। सो यहाँ पर हम ले लेंगे मार्केट प्राइस 250। ठीक है, एंड इनटू ब्रोकरेज परसेंटेज क्या है, 0.5%। ठीक है, सो 0.5% यहाँ पर लगा लेंगे, 0.5% है तो इट मीन्स हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो होती है वो 100 से होती है। सो अब अगर हम यहाँ पर निकालें देन यहाँ पर हमारा अमाउंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कि ब्रोकरेज पर शेयर जो होगा वो कितना होगा। सो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं सो इसका आ जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25 जो आ गया वो आ गया ब्रोकरेज पर शेयर की। एक शेयर अगर वो खरीदेंगे तो इतनी ब्रोकरेज उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ परचेजिंग वन शेयर, कि एक शेयर जो वो खरीदेंगे तो उसको परचेज करने के लिए कितना शेयर होगा। देखो यहाँ पर 250 हमें गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ वन शेयर। पहले वन शेयर का निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है एंड जितना एक शेयर का प्राइस है उस हिसाब से कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कितना गिवन है, 250 गिवन है। ठीक, एंड प्लस अब 250 तो उसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, कि इतने का बिक रहा है, बट जो मिस्टर प्रशांत है वो क्या कर रहे हैं, ब्रोकरेज के थ्रू उसको परचेज कर रहे हैं तो उनको ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ेगी। ब्रोकरेज कितनी निकल के आई पर शेयर की, 1.25। इट मीन्स कि जो उनको पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 251.5।
251.25, ठीक है। सो ये हमारा निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर प्रशांत ने परचेज किए होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर परचेज, कितने शेयर परचेज किए। अब देखो अमाउंट उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 75,375, 75,375 ये अमाउंट उन्होंने परचेज किया, ठीक। एक शेयर कितने का था, 251.25 का, ठीक। तो इससे हम निकालेंगे कि उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे होंगे। सो 251.25, ठीक। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, सो इसको डिवाइड कर लेंगे एंड इसका हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 300, ठीक है। सो जो शेयर्स निकल के आएंगे हमारे कि उन्होंने कितने शेयर्स परचेज किए हैं वो निकल के आएंगे 300, ठीक है। समझ आया किस तरीके से निकालना है। अब अगर यहाँ पर हमें ब्रोकरेज दे रखा है, अगर ब्रोकरेज ना दे रखा हो, सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर मान लो कि किसी भी एक पर्सन ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 100 रुपए इन्वेस्ट किए एंड शेयर का जो प्राइस था वो था 10 रुपए, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर समझा रही हूँ। 100 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए एंड जो शेयर का प्राइस था वो था 10 रुपए, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा गया है आपको कि उन्होंने कितने शेयर खरीदे होंगे। अगर 10 रुपए प्राइस है और 100 रुपए के उन्होंने खरीदे तो कितने शेयर खरीदे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100/10, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया कि उन्होंने 10 शेयर खरीदे होंगे। 10 रुपए का एक है और 10 शेयर खरीदे हैं, इट मीन्स वो कितने के हो जाएंगे, 100 रुपीज के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसमें निकालना था। बस इसमें क्या बोला है कि ब्रोकरेज देनी पड़ेगी उनको पर शेयर के हिसाब से, तो वो हमने निकाली। पर शेयर के हिसाब से उनको कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी उस हिसाब से डिवाइड करके हमने निकाले नंबर ऑफ शेयर। सो ये हमारे आ जाएंगे 300, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालेंगे। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे बोनस शेयर्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मिस्टर संदीप रिसीव्ड 4,30,272 आफ्टर सेलिंग शेयर ऑफ अ कंपनी एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 720 थ्रू श्रीखंड लिमिटेड विद ब्रोकरेज 0.4%, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मिस्टर संदीप है, उनको रिसीव होता है अमाउंट 430,272, उन्होंने अपने शेयर्स क्या करे हैं, बेचे हैं, जबकि मार्केट प्राइस जो है वो 720 गिवन है और उस पर उन्होंने ब्रोकरेज जो लिया है वो कितना लिया है, मिस्टर श्रीखंड लिमिटेड है, उसने ब्रोकरेज लिया है 0.4%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड। अब यहाँ पर बोला है कि उन्होंने कितने शेयर बेचे होंगे। तो देखो ब्रोकरेज जो है वो उन्होंने नहीं लिया होगा, ब्रोकरेज कौन लेगा, मिडिल पर्सन जो होता है, ठीक है। सो उन्होंने कितने शेयर निकाले हैं, उन्होंने कितने अपने शेयर जो है वो सेल किए हैं, तो उसमें से हमें ब्रोकरेज क्या करना है, माइनस कर देना है। जो परचेज करता है उसके ऊपर ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। जैसे परचेज की तो वो इंसान पे करेगा ब्रोकरेज, बट जो सेल कर रहा है उसको ब्रोकरेज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसके में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ब्रोकरेज पर शेयर, ठीक है। ब्रोकरेज पर शेयर की एक शेयर पर कितनी ब्रोकरेज लगी होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना प्राइस गिवन है, 720 हमें गिवन है, ठीक है। 720 इंटू ब्रोकरेज परसेंटेज कितनी गिवन है, 0.4% अपॉन 100, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारा आ जाएगा 2.88, ठीक है, कि एक शेयर पर जो उन्होंने ब्रोकरेज ली है वो कितनी ली है, 2.88। यहाँ पर देखो आपको साफ साफ बोला है कि मिस्टर संदीप जो है वो सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स, बट जो ब्रोकरेज ली जा रही है वो किसके द्वारा ली जा रही है, श्रीखंड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। सो जो मिस्टर संदीप है उनको ब्रोकरेज नहीं मिलेगी, उन्हें बस अपने शेयर सेल करने हैं, ठीक है। तो उन्हें बस उनके शेयर का जो प्राइस है वो अमाउंट रिसीव होगा, ब्रोकरेज रिसीव नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं ब्रोकरेज पर शेयर हमारी आ गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस जो होगा पर शेयर का वो कितना होगा, ठीक। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना गिवन था, 720 गिवन था। 720 में एड है 2.88 ब्रोकरेज का, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 717.12,
ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ शेयर जो सोल्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो यहां पर हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कि कितने शेयर्स जो है वो उन्होंने बेचे हैं। अब देखो अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 4,30,272, 4,30,272, एंड जो हमारा पर शेयर निकल के आया वो कितना निकल के आया, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना निकल के आया है, 717.12। ठीक है, 717.12 जो निकल के आया वो एक शेयर का है। तो इट मींस अगर हम इससे डिवाइड कर लें सो हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएंगे कि कितने शेयर्स उन्होंने सोल्ड किए होंगे। सो अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7 6 42, इट मीन्स ये आ जाएगा 600। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर जितने भी सोल्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं, 600 शेयर्स यहाँ पर सोल्ड हुए हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि सोल्ड कितने हुए, परचेज कितने हुए। समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आशु ब्यूटी वर्ल्ड हैज इशूड 60,000 शेयर्स par value of 10 each. The company declare a total dividend 72,000. Find the rate of dividend paid by the company. अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा चेंज दे दिया है। इसमें क्या बोला है कि एक कंपनी है आशु ब्यूटी वर्ल्ड एंड वो क्या करती है 60,000 शेयर्स इशू करती है पार वैल्यू पर। देखो पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जब फेस वैल्यू पर ही शेयर्स जो होते हैं वो इशू होते हैं तो उसको बोलते हैं हम पार वैल्यू। जब ज्यादा पर होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, कम पर होते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट। सो यहाँ पर पार वैल्यू पर गिवन है एंड कंपनी डिक्लेयर करती है टोटल डिविडेंड जो है वो 72,000 है। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि जितने शेयर इशू हुए हैं एंड जितना डिविडेंड वहां पर दिया गया है तो उसमें रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी ने कितना पे किया होगा। जैसे जो भी शेयर्स होते हैं उस पर कंपनी जो भी शेयर होल्डर को देती है तो उसमें ये बताया गया होता है कि कितने % आपको डिविडेंड वहां पर दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उन पर फिक्स डिविडेंड दिया जाता है बट इक्विटी शेयर्स पर फिक्स डिविडेंड नहीं दिया जाता है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर निकालना है हमें डिविडेंड का रेट। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 60,000 शेयर्स। देखो ये चीज बहुत ध्यान से देखा करो कि आपको अमाउंट गिवन है या शेयर्स गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, शेयर्स गिवन है। तो पहले इसका अमाउंट निकालना है। तो आपको गिवन है 60,000 शेयर्स एंड फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। इट मीन्स कि जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 6 लाख का। ठीक है, 6 लाख। अब क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड हमें निकालना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड किस तरीके से निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारा होता है टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड अपॉन जो भी टोटल फेस वैल्यू आई है शेयर्स की। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं उनकी टोटल फेस वैल्यू जो है, और हम यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं। इट मीन्स कि वो हमारा परसेंटेज में आएगा सो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 100। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। किस तरीके से निकालेंगे, टोटल डिविडेंड भी अगर आप क्वेश्चन में देखोगे गिवन है 72,000। ठीक है, तो डिविडेंड लगा लेंगे पहले 72,000 अपॉन, अब देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी निकल के आई है, हमें सिर्फ शेयर्स गिवन था 60,000, एक शेयर की वैल्यू गिवन थी 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज ईच बोला है यहाँ पर, इट मीन्स कि एक शेयर की वैल्यू गिवन है। तो हमने यहाँ पर 60,000 शेयर की निकाली, 6 लाख आ गई। तो टोटल फेस वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 लाख आ जाएगी। इनटू करना है 100 से क्योंकि भाई रेट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारे 0 से 0 हो जाएंगे कैंसिल एंड देन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, अगर आप 6 की डिवाइड करते हो 72 से देन यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12% जो आपका निकल के आया वो क्या आया, रेट ऑफ डिविडेंड। कि जो कंपनी है उसने 60,000 शेयर्स जो इशू किए हैं उस पर जो 72,000 डिविडेंड पे किया है, तो ये डिविडेंड किस हिसाब से बना, 12% उसने रेट जो है उसका दिया होगा। ठीक है, तो द डिविडेंड rate is
12%। कितना परसेंट निकल के आया? 12% की कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वो किस रेट से पे कर रही है? 12% के रेट से पे कर रही है। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से निकालोगे। इस तरीके से हम निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मिस्टर सुबू इन्वेस्टेड 20,000 इन ₹100 shares of a company A at the rate of 125 per share. He received 10% dividend on these shares. यहाँ पर क्या बोला है कि एक पर्सन है मिस्टर सुबू, वो इन्वेस्ट करते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 इन्वेस्ट किए उन्होंने, 100 रुपए का शेयर है किसी भी एक कंपनी का, एंड एट द रेट ऑफ 125 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए। अब उन्होंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर उनको जो डिविडेंड रिसीव होता है वो कितना रिसीव होता है? 10% के हिसाब से उनको डिविडेंड उन शेयर्स पर रिसीव होता है। देन सेकंड आपको गिवन है, मिस्टर सुबू आल्सो इन्वेस्टेड 24,000 इन 10 शेयर्स company B at the rate 12 rupees per share and he received 15% dividend. Which investment is more beneficial? मिस्टर सुबू वही जो है उन्होंने क्या किया, एक दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किए 24,000। अब 24,000 इन्वेस्ट किए, 10 का शेयर था, एट 12 रुपीज पर उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड उनको रिसीव होता है 15% डिविडेंड। ठीक है, दो केस आपको गिवन है। अब इसमें से आपको पूछा है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा बेनिफिशियल है, बेनिफिट किसमें ज्यादा मिलेगा। पहला वाला केस दिख रहा है आपको, 20,000 इन्वेस्ट किए 10% रिटर्न मिल रहा है, 24,000 इन्वेस्ट की 15% रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें देख के भी आपको समझ आ रहा होगा कि भाई जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, वही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। सो इसमें निकाल लेते हैं पहले एंड चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा बेनिफिशियल रहेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड दोनों केस का निकालेंगे, पहले वाले का एंड दूसरे वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इधर देखते हैं कंपनी ए का। ठीक है, कंपनी ए का एंड यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी बी का। ठीक है, दोनों का निकालते हैं एंड देन देखेंगे कौन सा बेनिफिशियल है। ठीक है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला देख लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से निकालेंगे। रेट ऑफ रिटर्न का आपको फॉर्मूला गिवन होता है डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ठीक है, अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको किस तरीके से होगा। डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। डिविडेंड एक शेयर पर कितना मिलेगा और परचेज प्राइस क्या है एक शेयर का, दोनों चीजें आपको गिवन है। अब यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं, सो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। ठीक है, तभी तो रेट निकल के आएगा परसेंटेज में। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, डिविडेंड ऑन 1 पर शेयर। 1 शेयर का जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा, इन परचेज प्राइस क्या है एक शेयर का जो है वो परचेज प्राइस क्या है। आपको दोनों कंपनी का यहाँ गिवन है, 125 ए वाले का गिवन है एंड 12 रुपीज बी वाले का गिवन है। परचेज प्राइस तो आपको गिवन है एक का, बट डिविडेंड जो है उसका आपको रेट गिवन है टोटल। ठीक है, जितने भी शेयर हैं उस पर। अब यहाँ पर क्या करोगे, डिविडेंड निकालना पड़ेगा एक शेयर पर। यहाँ पर देखो बोला है 100 रुपीज शेयर है। ठीक है, 100 रुपीज शेयर है, 10% उस पर आपको डिविडेंड गिवन है। सो अगर आप 100 रुपीज पर 10% निकालते हो, देन 100 रुपीज का 10% कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लगा लेंगे डिविडेंड जो है 1 शेयर का वो कितना आया 10 एंड परचेज प्राइस कितना है 125 इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंपनी ए का। अब अगर कंपनी बी का देखते हैं, कंपनी बी का अगर देखेंगे सो यहाँ पर हमें बोला है शेयर का जो प्राइस है वो कितना है 10। ठीक है, 10 यहाँ पर शेयर का प्राइस है एंड डिविडेंड जो है वो कितना है 15%। ठीक है, सो अगर आप 10 रुपीज का 15% देखते हो, ठीक है, 10 रुपीज का 15% देखते हो, सो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आएगा 1.5। ठीक है, 1.5 जो है वो डिविडेंड निकल के आया। अब यहाँ पर डिविडेंड एक शेयर का हमें लगाना है 1.5, ठीक है, अपॉन, अब बी वाले का हम बना रहे हैं तो बी वाले में क्या परचेजिंग प्राइस है 12 रुपीज। ठीक है, सो परचेजिंग प्राइस लगा लेंगे 12 रुपीज इंटू 100। क्लियर हो गया, इस तरीके से हमें लगाना है। अब निकाल लेंगे इनका दोनों का रेट।
तो किस तरीके से निकालेंगे रेट, देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको। अगर आप 5 से डिवाइड कर लोगे दोनों को, सो ये हमारा आ जाएगा 2 और 5, एंड देन फर्दर डिवाइड करके ये आ जाएगा 4 2 जा 8। सो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 8%। ठीक है, ए वाली जो कंपनी है उससे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। ठीक है, 8% मिलेगा। अब बी वाले का देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा लें एंड देन इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12.5%। ठीक है, तो जो हमारा बी वाला है, बी वाला जो इन्वेस्टमेंट है बी कंपनी का, उसका रेट कितना मिलता है 12.5%। अब आप देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। ए वाले में मिल रहा है 8% रिटर्न एंड बी वाले में मिल रहा है 12.5% रिटर्न। सो यहाँ पर हमारा बेनिफिशियल कौन सा है, बी वाला, कि मिस्टर सुबू ने जो इन्वेस्ट किया था वो बी कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा उनको। ठीक है, सो इस तरीके से हमें निकालना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है कि इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट हमारा बेनिफिशियल है। ठीक है, कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों का निकाल लेना है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको डिविडेंड का निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, डिविडेंड ऑन 1 पर शेयर एंड परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर इनटू 100। रेट जब भी निकालते हैं तो इनटू 100 करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रेट जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, 8% एंड 12.5%। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्प्लिटिंग शेयर्स का। सो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मिस्टर जोशी परचेज 30 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच ऑफ मेडी कंप्यूटर लिमिटेड। एक कंपनी है मेडी कंप्यूटर लिमिटेड। मिस्टर जोशी एक पर्सन है, वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। 30 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, 10 रुपए का एक शेयर। क्लियर है। ऑन 20 जून 2007 at 36 per share, on 3rd April 2007 the company decide split their shares from the face value of 10 per share to 2 per share। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि 20 जैन 2007 को क्या हुआ, 30 पर शेयर है। ठीक है, एंड 3rd अप्रैल 2007 को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर्स की फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज, अभी हमने ऊपर देखी कि 30 शेयर उन्होंने परचेज किए थे 10 रुपए के, तो अब वो जो फेस वैल्यू है 10 रुपए की, वो उसको स्प्लिट कर रहे हैं 2 पर शेयर में। ठीक है, बांट रहे हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। ऑन 4th अप्रैल 2007 द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वॉज 8 पर शेयर। अब 4th अप्रैल 2007 को क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू जो थी वो एक शेयर की 8 रुपीज हो गई। ठीक है, 8 पर शेयर। फाइंड मिस्टर जोशीज गेन और लॉस इफ ही वाज टू सेल द शेयर ऑन 4th अप्रैल 2007। नो ब्रोकरेज वाज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन। अभी हमने ब्रोकरेज के क्वेश्चन देखे हैं कि ब्रोकरेज किस तरीके से निकालते हैं। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी, सेल कर रहे हैं तो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर साफ साफ बोला कि कोई भी ब्रोकरेज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो हमें क्या करना है, सिर्फ शेयर्स का अमाउंट निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो 20 जैन का लगाते हैं, 20 जैन 2007। ठीक है, परचेज जो होगी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, 30 शेयर जो परचेज किए उनकी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, परचेज कॉस्ट ऑफ 30 शेयर्स। अब देखो 30 शेयर्स की कितनी निकल के आएगी, अगर हम 20 जैन के हिसाब से लगा रहे हैं, 20 जैन 2007 के हिसाब से। ठीक है, सो किस तरीके से लगाएंगे, 30 शेयर है इनटू 36। यहाँ पर आपको पर शेयर कितना रुपीज गिवन है, 36। ठीक है, सो 30 इंटू 36 ये हमारा आ जाएगा 1080। ठीक है, कॉस्ट जो आ गई 30 शेयर्स की वो कितनी आ गई, 1080 आ गई। अब हम देखते हैं ऑन 3rd अप्रैल। ठीक है, ऑन 3rd अप्रैल 2007। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि 10 रुपए का जो शेयर था उसको स्प्लिट कर दिया है 2 पर शेयर में। ठीक, सो यहाँ पर क्या होगा कि 10 रुपए का एक शेयर है, अब उसको 2 रुपए का शेयर में स्प्लिट कर दिया। इट मींस कि एक शेयर के कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर ईच 10 रुपीज शेयर, ईच 10 रुपीज शेयर बिकेम 5 शेयर्स। ठीक है, 5 शेयर बन गए ऑफ 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपए के 5 शेयर बन गए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में आपको स्प्लिटिंग शेयर्स का समझाया था उसमें भी बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है
कि जब मिस्टर जोशी ने परचेज किया, एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि 10 रुपए का उनका शेयर था, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर था। अब उन्होंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया। मान लो किसी ने एक शेयर खरीदा था, ठीक है, 10 रुपए का एक खरीदा था, अब उन्होंने स्प्लिट कर दिया कि 2 रुपए का एक शेयर हो गया, ठीक, 2 रुपए का एक शेयर हो गया। अब जिसने 10 का खरीदा था, तो 2 रुपए का जब एक शेयर है, इट मीन्स कि वो 5 शेयर्स के बराबर हो गया, है ना। 2 रुपए का अगर आप 5 शेयर खरीदते हो, वो 10 रुपए के होंगे, और आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा है, बात वही है, ठीक है। क्या करा, उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सो ये आ गया हमारा। अब हम इसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर्स खरीदे थे, 30 शेयर्स खरीदे थे मिस्टर जोशी ने 10 रुपए के हिसाब से। अब 2 रुपए के हिसाब से निकालेंगे कि उनके कितने शेयर्स आ जाएंगे। तो 2 रुपए के हिसाब से उनके कितने होंगे, 5 शेयर हो गए, है ना, एक शेयर के 5 शेयर में डिवाइड हो गए। इट मींस कि उनके टोटल शेयर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 150, ठीक है, 150 हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट हमें यहाँ पर गिवन है ऑन 4 अप्रैल 2007। सो यहां पर लगा लेंगे 4 अप्रैल 2007, ठीक है। अब 4 अप्रैल में यहां पर क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू जो थी एक शेयर की वो 8 रुपए हो गई, ठीक है। सो यहां पर क्या करेंगे, शेयर्स यहां पर कितने निकल के आए, स्प्लिटिंग शेयर्स के हिसाब से 150, ठीक है। सो यहां पर क्या आ जाएगा, 150 शेयर्स कितनी मार्केट वैल्यू हो गई, 8 रुपीज, ठीक है। इस हिसाब से 4 अप्रैल को जो उनके शेयर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 1200, ठीक है। 4 अप्रैल के हिसाब से उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो आ गई 1200। क्लियर है। अब देखो यहां पर हम देखते हैं उन्होंने क्या पूछा कि जो मिस्टर जोशी हैं उन्होंने जो शेयर्स परचेज किए थे, तो 4 अप्रैल के हिसाब से हम अगर देखें शेयर्स की वैल्यू, तो उनको गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो जब उन्होंने परचेज किए थे उसके हमने निकाला था 1080 का उन्होंने परचेज किया था, ठीक है, 20 जन के हिसाब से 1080 का यहाँ पर आ गया। अब 4 अप्रैल की अगर हम देखें, सो 4 अप्रैल को उनका कितना आया, 1200 का। सो यहाँ पर अगर हम उनका गेन या लॉस निकालते हैं, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उनका गेन आ जाएगा। अब गेन कितने का आएगा और क्यों आएगा भाई, देखो 4 अप्रैल के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो कितनी है, 1200 है, ठीक है। एंड अगर हम जब उन्होंने परचेज किया था उसके हिसाब से वैल्यू देखें, सो यहाँ पर कितनी है, 1080, ठीक है। सो यहां पर -1080, 4 अप्रैल के हिसाब से ज्यादा है 1200, एंड ये वाली हमारी कम है 1080। इट मींस कि उनकी जो टाइम के हिसाब से शेयर्स थे उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, उनको गेन हो गया स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स से, ठीक है। सो यहाँ पर कितने का गेन होगा, उनको गेन होगा यहाँ पर 120 का, ठीक है, 120 का यहाँ पर गेन हो गया। क्यों गेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स हुआ, स्प्लिट करने के हिसाब से उनके शेयर्स जो निकाले वो कितने आए, हमारे 1200 अमाउंट के आए। अब जो उनके पहले वाले थे 1080 के, सो यहाँ पर उनको क्या हुआ, गेन हुआ। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि 4 अप्रैल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मिस्टर जोशी को शेयर्स परचेज करने पर लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से निकालेंगे गेन या लॉस। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज के वीडियो में हमने किए थे शेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो पहले थे हमारे बोनस शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड देन हमने ये देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरिजन का, ठीक है। कंपैरिजन की, हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों में हमें किससे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई यही सोचता है भाई जहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा वहीं पर इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली कि आपको एक जगह से कम रिटर्न मिल रहा है, एक जगह से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, जहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का, इसमें हमने निकाला कि कितना गेन होगा कितना लॉस होगा। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।